प्रकट हो गए। अदृश्य स्वरूप नारद जी को देवदत्त नाम की वीणा प्रदान करी और नारद जी से कहा, बेटा अभी मेरा भजन और करो, धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर मुझ परमात्मा का दर्शन तुम्हें अवश्य हो जाएगा। इस प्रकार से आज पाराशर नंदन को सुंदर उपदेश किया। उन्होंने मन में विचार किया, गणेश जी को आहुत किया और भागवत की रचना करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन गणेश जी ने एक विचार रखा अपना। गणेश जी ने कहा, देखिए व्यास जी, यदि आपने एक भी बार बोलना बंद किया तो वहीं से मैं लिखना बंद कर दूंगा। इसलिए आप लगातार बोलते रहिए। जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मैं लिखता रहूंगा, मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। व्यास जी ने बोलना आरंभ किया और नारद जी ने इसकी रचना करी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज रचना तो हो गई, लेकिन रचना के बाद इस कथा का प्रसार करे कौन? व्यास जी इस विषय को लेकर के चिंतित रहते। व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव की याद आई और अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और बुला करके उन शिष्यों को भागवत के एक श्लोक का अध्ययन कराया और भेज दिया जंगल में उसी ओर जिस ओर व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी विराजमान रहा करते। सारे शिष्यगण गए और जा करके जंगल में उस श्लोक का गान किया। कौन सा श्लोक? हे बरहा पीडो नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशो मये जयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यो स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। बड़ी ही सुंदर भगवान के स्वरूप की व्याख्या करी। बरहा पीडम, परमात्मा मोर मुकुट का पंख धारण किए हुए हैं। हाँ, मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं। क्या परमात्मा के घर में वैभव की कमी है? वैभव की किसी प्रकार से कमी नहीं है। अरे 10 लाख गायें नंद बाबा के यहाँ पलती हैं, 10,000 चौक नंद बाबा के महल में है। फिर क्या वैभव की कमी थी जो परमात्मा ने मोर पंख का मुकुट धारण किया? कह नहीं, परमात्मा ने मोर पंख का मुकुट इसलिए धारण किया कि कुछ महानुभाव होते हैं, कहते हैं अरे वो 16,108 किए थे, काम दुगो नहीं कर सकते। तो वो इस विषय को जान लें कि परमात्मा मोर मुकुट धारण करके ये बताना चाहते हैं कि जो भी काम त्यागी है वह मुझे इतना प्रिय है कि मैं उसे अपने मस्तक पर सवार करने को तैयार हूं। 84 लाख योनियों में एक मोर की ही ऐसी योनि है जो आपस में कभी समागम नहीं करते हैं। जब मोर उन्मत्त होकर के अपने पंख को फैला करके नाचता है तो मोर के नेत्र से निकले हुए अश्रुबिंदु को चूमकर मोरनी गर्भ धारण करती है और गर्भ धारण करके उस शिशु को जन्म देती है। भगवान मोर पंख को धारण करके यह बताना चाहते हैं कि जो काम त्यागी है वो मुझे इतना प्रिय है कि मैं उसे अपने मस्तक पर संवारने को तैयार हूं। तो परमात्मा ने मोर पंख का मुकुट धारण किया है। और नटवर बपु, नटवर कौन है? घुईसरनाथ। लेकिन नटवर बपु, नटवरों में भी जो श्रेष्ठ हैं ऐसा स्वरूप बनाया है। और कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः द्विवचनांत कर्णिकारम एक वचनांत, 2 कान में एक ही पुष्प कनेर का लगाए। कहे कैसे? कहे एक ही पुष्प को फाड़ करके 2 कर लिया, आधा इस कान में आधा इस कान में। दोनों कानों में कनेर का पुष्प धारण किए हैं। कर्णयोः कर्णिकारम और बिभ्रद्वासः कनक कपिशम, पीतांबर धारण किए हैं।
जयंतीम च माला, जयंती की माला धारण किए हैं। रंध्रान्वेणोरधर सुधया, अपने अधरों पर बंसी रख करके सुंदर सुंदर बंसी बजा रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरयन गोपवृंदई, मानो पूरे दुनिया के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। और वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वृंदा के उस अरण्य में, उस जंगल में नंगे पांव दौड़े चले जा रहे हैं। जब परमात्मा के गुणानुवाद को सुना सुखदेव जी ने, तो मन तो किया कि चल करके पूछा जाए कि ये किसके गुण गा रहे हैं, लेकिन फिर अपने मन को रोका नहीं, ज्यादा सौंदर्य के पीछे भागना उचित नहीं है। अपने आप को रोका और पुनः समाध्यस्थ हो गए। शिष्य जन आए, गुरुजी ने पूछा बेटा क्या हुआ? शिष्यों ने कहा गुरुजी करंट तो लगा, नेत्र तो खोले, लेकिन फिर ना जाने क्या सोच करके बंद कर लिए। दूसरी बार पुनः भेजा और अब की बार दूसरा श्लोक पढ़ा करके भेजा। कौन सा? कहे अहो बकीयं स्तन कालकूटम, अहो बकीयं स्तन कालकूटम। अरे उस पूतना को कितना बड़ा स्थान प्रदान किया भगवान ने, जिसने अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके परमात्मा को मारने का विचार बनाया और उस गोकुल में पधारी, फिर भी भगवान ने उसे परम पद प्रदान किया, जो आगे चल करके माँ देवकी को, आगे चल करके माँ यशोदा को प्राप्त होनी, वह उस पूतना को प्रदान कर दिया। ये सुन करके उनके करुणा को जब सुखदेव जी ने जाना तो अपने आप को रोक न सके, और सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं परिनिष्ठितो पिनैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यातम अवधीतवान। अरे राजन, मैं अपने मन की कहां तक कहूं? ग्रहित चेता राजर्षे, उसने ग्रहित कर लिया, मुझे ग्रहण कर लिया, अब मैं उससे अपने आप को कैसे छुड़ाऊं? और आख्यातम अवधीतवान, मैंने उनके आख्यान को सुना, अपने आप को रोक न सका। और सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए, व्यास जी के चरणों में पड़ गए, और व्यास जी ने सुखदेव जी को सुंदर भागवत के अध्ययन कराए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज रचना प्रारंभ हुई। यह उस समय की बात है जिस समय महाभारत का संपूर्ण युद्ध समापन की ओर था। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है और पड़े पड़े रो रहा है। अश्वत्थामा दौड़ते हुए आया, रोते हुए दुर्योधन को देखा। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, अरे दुर्योधन तुम रोते क्यों हो? अपने रोने का कारण मुझसे स्पष्ट करो। दुर्योधन रोते हुए कहता, अरे गुरुपुत्र, मैं आपको क्या बताऊं? हम कौरवों की समुद्र जैसी सेना 100 भाई, एक भी भाई बचा नहीं, और उन पांडवों में 5 भाइयों में किसी एक का वध हुआ नहीं, और आज स्थिति यह है कि युद्ध समापन की ओर है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, याद करो जिस समय तुमने कर्ण को अपना सेनापति बनाया था, सेनाध्यक्ष बनाया था, उस समय भी मैं तुमसे कहता रहा मित्र दुर्योधन, ऐसा मत करो, तुम मुझे अपना सेनाध्यक्ष बनाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। यदि मैं सेनाध्यक्ष रहा होता तो मैं तुम्हारी कामना जरूर पूर्ण करता। दुर्योधन जो क्षत्रिय वंश का था ही, बगल में पड़ी हुई तलवार उठाया, अंगूठे को काटा और तिलक कर दिया, जाओ मित्र, मैं आज तुम्हें अपना सेनाध्यक्ष घोषित करता हूं। जाओ और जा करके उन 5 पांडवों का कटा हुआ सर ला करके मेरे सामने प्रस्तुत करो। आज अश्वत्थामा भागता हुआ उन पांडवों की शिविर की ओर चला जा रहा है। पांडव अपनी शिविर
छोड़ करके भगवान कृष्ण के शिविर में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर को दुख है, उस साम्राज्य के लिए ना जाने कितने अपनों का खून बहाया, ना जाने कितने स्त्रियों को विधवा किया, ना जाने कितने बालकों को अनाथ किया। किस लिए? केवल थोड़े से संपत्ति के हेतु में। सभी भगवान कृष्ण के शिविर में बैठे हुए हैं और अश्वत्थामा उन पांडवों को शिविर में प्रवेश करता है और काक उलूकन विधि के द्वारा पांडवों के बालकों का सर काट करके थाल में सजाता है और लेकर के दुर्योधन के सामने पहुंच जाता है। काक उलूकन विधि तो सभी जानते होंगे, जानते ही होंगे। घुईसरनाथ क्षेत्र है, यहाँ तो महीनवा भरे में कम से कम 10 कथा हो। एक बैनर पूरा नहीं पड़ता है, दूसरा का आके चिपक जाता है। एक तो निकला नहीं, दूसरा लग गया। धन्य है यह क्षेत्र, सतत बार बार बंधन है, प्रणाम है ऐसे क्षेत्र। काकुलुकन विधि के द्वारा सर काटा, थाल में सजाया, लेकर के पहुंच गया। मित्र दुर्योधन, देखो मैंने तुम्हारी कामना को पूर्ण किया, मैं इन 5 पांडवों का कटा हुआ सर लेकर के आया हूं। दुर्योधन सैया पर पड़े पड़े जो सबसे बड़ा सिर है उसे पकड़ करके दबाता है और जैसे ही दबाता है वैसे ही वह सिर फूट जाता है। दुर्योधन को शंका हो गई, ये पांडवों का कटा हुआ सिर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि पांडवों का कटा हुआ सिर होता तो इतने सहज भाव में फूट नहीं जाता। मित्र, थाल खोलो, मैं देखना चाहता हूं। और जैसे ही थाल को खोला वैसे ही उन 5 पांडवों के बालकों का कटा हुआ सिर देख करके दुर्योधन रोने लगा। अरे मित्र अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? अरे तुमने तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुर्योधन को ये श्राप लगा हुआ है, जब सुख और दुख दोनों की अनुभूति एक साथ करेगा तभी इसकी मृत्यु होगी। आज वह समय सुनिश्चित हुआ, सुख और दुख एक साथ प्राप्त है। सुख है कि पांडवों का कटा हुआ सिर आया है, लेकिन दुख भी है कि पांडव नहीं अभी तो पांडव बालकों का ही कटा हुआ सिर है और दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर अपने बालकों को मरा हुआ देख करके जो पांचाली है महारानी द्रौपदी रुदन कर रही हैं। व्यास जी लिखते हैं, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदन बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटमालिनी। अपने उन मरे हुए पुत्रों के धड़ को देख करके माता रुदन करती है और पांडवों से कहती है, बताओ मेरे इन 5 बालकों का कौन सा दोष था जो सोते हुए सैया पर इनका वध कर दिया गया। अर्जुन देख करके सहन नहीं कर पाते। अर्जुन तुरंत संकल्प ले लेते हैं, देवी जिसने भी तुम्हारे बालकों का वध किया है मैं उनके गरम गरम रक्त से तुम्हें स्नान कराऊंगा। जब तक मैं उस दुष्ट का वध कर नहीं लेता तब तक मैं बैठूंगा नहीं। और संकल्प लेकर के बड़ी वेग से अश्वत्थामा की ओर दौड़े। अश्वत्थामा अर्जुन को अपनी ओर आता हुआ देख करके भयाक्रांत हो गया और अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन डर गए और अर्जुन गोविंद की शरण लेते हैं, गोविंद मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। गोविंद ने समझाया, अर्जुन गुरु द्रोण ने इस ब्रह्मास्त्र की शिक्षा केवल 2 को ही प्रदान किया था, केवल अश्वत्थामा और अर्जुन को चलाने की विद्या, परंतु ब्रह्मास्त्र को वापस करने की विद्या तो केवल एक को ही प्रदान किया था। वो कौन है? अर्जुन ने कहा, गोविंद मैं हूं।
गोविंद ने कहा फिर इस अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो। आज वापस किया, अश्वत्थामा को बंदी बनाया, बंदी बना करके सभा में लाए और जैसे ही मारने को उद्यत हुए वैसे ही महारानी द्रौपदी रोते हुए आ गई। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सते मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः। कहते अरे स्वामी तनिक विचार करें, मेरे 5 स्वामी मेरे सन्मुख खड़े हैं, लेकिन तनिक विचार करें आपकी गुरु माता नयना उनके ऊपर क्या बीतेगी जब उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनका बालक अश्वत्थामा, यदि आज आपने उसका भी वध कर दिया तो। इसलिए आप इसको छोड़ दें और ब्राह्मणों नितराम गुरु हो। ब्राह्मण तो वैसे भी आपका गुरु पुत्र है और फिर ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होता है, ब्राह्मणों नितराम गुरु हो, इसलिए कृपा करके इसे मुक्त करें। भीम दादा ने कहा अर्जुन यदि तुमने छोड़ा तो मैं इसे अपनी गदा से पीट करके मार डालूंगा। अब तो अर्जुन के संकल्प मन में संकल्प विकल्प चल रहा है और युधिष्ठिर दादा के चरणों में गए। युधिष्ठिर दादा अब आप ही कुछ बताएं। युधिष्ठिर ने कहा भैया मैं कुछ नहीं जानता, जो धर्म कहता है उसे ही करो। आज अर्जुन की जब समझ में कुछ नहीं आया तो गोविंद के चरणों में गए और गोविंद ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। गोविंद कहते हैं अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई वधारहणा मयैवो भयमाम्नातो परिपाह्यानुशासनम्। अरे अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो वह वध के योग्य नहीं होता। और आतताई वधारहण, आतताई कोई भी क्यों न हो वह छोड़ने के योग्य भी नहीं होता। और आतताई कहते किसको है? आतताई कितने प्रकार के? कहे आतताई 6 प्रकार के होते हैं। अग्निदह गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर भयावह क्षेत्रदारा पहरता चा षडेते आततायिन। जो आग लगा करके मार डाले सोते हुए को अग्निदह, गर्दश्चैव पूरे क्षेत्र में गर्दिश रखने वाला, शस्त्र पाणि निहत्थे पर शस्त्र से वार करने वाला, भयावह भयाक्रांत करके रखने वाला, और क्षेत्रदारा अपहरता चा क्षेत्र के बालकों का अपहरण करने वाला अथवा हिंसक प्रवृत्ति का जो है, ये सभी आतताई की श्रेणी में आते हैं। और आतताई कोई भी कैसा भी क्यों ना हो वो छोड़ने योग्य नहीं होता। इसलिए अर्जुन अब जो उचित लगे वो करो। सुन करके भीम दादा हंसने लगे। वाह गोविंद क्या सुंदर न्याय किया है। ब्राह्मण है मारना नहीं है, आतताई है छोड़ना नहीं है। गोविंद ने कहा भीम दादा अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण किया है। अर्जुन गीता में कहते हैं शिष्यस्ते हम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्ना। गोविंद मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, और मैंने गुरु के अनुसार इन्हें सुंदर उपदेश भी किया है। तो ये हमारे शिष्य हैं, ये हमारी कही हुई बातों को समझ गए होंगे। अर्जुन की बात समझ में आई और अर्जुन क्या करते हैं, उस अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी हुई मणि को, मणिम जहार मूर्धन्य, उस मणि को निकाल लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम महत ऐसा ही ब्रह्म बंधूना वधो नान्योस्ति दैहिकः। वपनम द्रविणादानम, किसी को प्राण दान करके उसे सभा से धक्के मार करके निकाल दीजिए। ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम, यही ब्राह्मण का वध है। वधो नान्योस्ति दैहिकः,
उसके देह का वध करना अनुचित है। इस प्रकार से आज अर्जुन ने उनकी मणि को निकाल लिया और धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आज अश्वत्थामा क्रोध में है, लेकिन जो दुष्ट होता है ना, वो गलती करने के बाद भी खुद को सुधारने को तैयार नहीं होता। अश्वत्थामा मन ही मन जल रहा है कि किस प्रकार से इन पांडवों का नाश किया जाए, और विचार करते करते अचानक उसे याद आई, एक इन पांडवों के वंश में एक ऐसा है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। जिस समय अभिमन्यु युद्ध भूमि में आया था, उस समय ऐसा सुनने में आया था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भ से है, तो उसके गर्भ में कोई न कोई शिशु जरूर है। इसलिए यदि मैं उस शिशु का ही वध कर दूंगा तो यह तो निर्वंश हो जाएंगे पांडव। और ऐसा विचार करके ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता हुआ देख करके उत्तरा डर गई और उत्तरा रोते रोते गोविंद के सन्मुख पहुंची। याचना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं पद भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। गोविंद ने कहा, देवी क्या बात है? उत्तरा ने कहा, गोविंद आप यह जो ब्रह्मास्त्र बड़ी वेग से चला रहा है, देख रहे हो ना, यद्यपि मुझे अपने मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन ये जो गर्भस्थ शिशु है, इसका क्या दोष है जो इसे गर्भस्थ में ही इसका वध हो जाएगा। इसलिए इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। और सुखदेव जी कहते हैं, पूरे भागवत की कथा में गोविंद कहीं भी उतना नहीं रोए जितना आज यहाँ पर उत्तरा की ऐसी स्थिति देख करके रोए। और गोविंद एक हाथ से उत्तरा के सर पे हाथ फेर रहे हैं, तो दूसरे स्वरूप में अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगुष्ठ मात्र के होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात कहूं, जिस प्रकार भक्त की कोई भी रचना, कोई भी कर्म परमात्मा से छुपती नहीं, उसी प्रकार सच्चे भक्त से परमात्मा की कोई भी लीला छुपती नहीं। बगल में खड़ी हुआ कुंती सब कुछ देख रही है, और जैसे ही कुंती ने देखा कि गोविंद ने मेरे पौत्र वधू के बालक की रक्षा करी, कुंती हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। कुंती कहती है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परमो अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आज माता कुंती गोविंद के चरणों में प्रणाम करती, बारंबार नमन करती, वंदन करती। नमस्ये पुरुषं स्वाद्यम, हे आदि पुरुष मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती हूँ। ईश्वर प्रकृते परम, इस प्रकृति के परम पुरुष परमात्मा ईश्वर व्योमादिनाथ के चरणों में मैं नमन करती हूँ। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, जो अलक्ष्य स्वरूप में प्रत्येक प्राणी मात्र में प्रतिष्ठित है। अंतर बहिरवस्थितम, चाहे वो अंतर में अंदर हो और चाहे बाह्य स्वरूप में हो, प्रत्येक सृष्टि में जिसकी एकमात्र रचना है, जिसका एकमात्र साम्राज्य है, मैं उस परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। गोविंद ने कहा, बुआ ये आज उल्टी गंगा कैसे बहा रही है? अरे मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं आपका वही वसुदेव भाई का छोटा पुत्र वासुदेव हूं बुआ, तनिक देखो तो। बुआ ने कहा, नहीं पुत्र, अब मैं तुम्हारी संपूर्ण माया को समझ गई हूं।
मेरे सन्मुख तुम्हारी कोई भी लीला छुपने वाली नहीं है। मैं जानती हूँ कि अभी मेरे पौत्र वधू उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा आपने ही की है। गोविंद हंसने लगे। गोविंद ने कहा, बुआ यदि तुमने मुझे भगवान कहा है तो मैं चाहता हूँ, मांगो, मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ न कुछ प्रदान करना चाहता हूँ। सभी ने कुछ न कुछ मांगा। युधिष्ठिर ने धर्म से साम्राज्य करना, धर्म का पालन करना मांगा। अर्जुन ने शिष्यत्व को स्वीकार किया। भीम दादा ने कहा, गोविंद मुझे तो केवल सुबह सुबह व्यवस्थित आहार मिलना चाहिए और आपकी याद बनी रहनी चाहिए। नकुल सहदेव ने भी परमात्मा के चरणों की भक्ति मांगी। द्रौपदी ने भगवान से सख्य भाव मांगा। लेकिन क्रांति तो तब आई जब बारी सुभद्रा की आई। कुंती विचार करती है, कहीं मेरी पुत्र वधू सुभद्रा कहीं सांसारिक वस्तु न मांग ले। क्यों? क्योंकि सुभद्रा तो कृष्ण की बहन है, तो कहीं अपने बड़े भाई से सांसारिक वस्तु, सांसारिक विषयों को न मांगे। लेकिन धन्य है सुभद्रा। सुभद्रा ने क्या मांगा है? सुभद्रा कहती है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कहती अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। हे परमात्मा, मैं और कुछ नहीं तुम्हारे चरणों की सतत भक्ति मांगती हूँ। और अद्यैव आज ही किसी से कहो, भैया अब समय आ गया है, भगवान का भजन किया करो, मंत्र ले लो, भगवान के भजन में मन को लगाओ। कहिए महाराज अभी समय ही क्या है, अभी तो नौकरी करते हैं ना, और नौकरी में कितना झूठ बोलना पड़ता है आप तो जानते ही हैं। और फिर लंबी यात्रा करना पड़ गया तो रेलवे में कबो कबो समोसा चल जाता है महाराज। तो भगवान का भजन अभी से कैसे करें? अरे कौन कहता है कि भगवान